रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि पाकिस्तानियों की पुरखलूस और दिन रात दुआओं की वजह से कोरोना बहुत जल्द पाकिस्तान से खत्म होने जा रहा है। इस हासिल करने के लिए न्यू विजन मीडिया सेल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पाकिस्तानियों की दुआएं तो कबूल होंगी ना, वो अलग बात है कि रमजान के अंदर तमाम चीजें महंगी कर दी गई और मुनाफा खोरों और जखीरा अंदोजों ने लीमू 50 रुपए से 400 रुपए किलो तक कर दिया। गरीब के घर में इफ्तारी के वक्त शरबत बनना था, वो भी उनके हलक से छीन लिया। पुरखलूस दुआएं तो कबूल होंगी ना, वो अलग बात है कि जान बचाने वाला एक टेमरा इंजेक्शन उसको 3,000 से उठाकर 6 लाख रुपए का कर दिया गया, और तमाम जो गरीब बेचारे हॉस्पिटल में पड़े हैं वो सिसक के मर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन हम रात को 10 से रात 12 बजे तक अपनी छतों पे चढ़ के अजानें तो देते हैं ना। वो मास्क जो 250 रुपए का मिलता था वो 2200 रुपए का हमने कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन हम नमाजें तो बाकायदगी से अदा करते हैं, हम नवाफिल तो अदा करते हैं। और कोरोना का मरीज जब आखिरी सांसें ले रहा होता है तो उसको शदीद तकलीफ का सामना होता है, उसको ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की फराहमी उसके लिए बड़ी ज़रूरी होती है। और वो ऑक्सीजन का सिलेंडर 550 से उठाकर 1800 2000 का कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन हम हर साल उम्रा और हज करने के लिए तो जाते हैं। उलमा कराम को एक सच बात कहने की पदाश में उनको ये सलाह दी जाती है कि मीडिया पे ला के उनको पूरी कौम से नाजायज माफ़ी मंगवाई जाती है, और हम उन्हीं उलमा के पीछे नमाजें तो अदा करते हैं। अब आप देखेंगे कि ईद उल अज़हा आने वाली है और हम किस तरह कुर्बानियाँ करते हैं अल्लाह की राह में, और किस तरह मोहल्ले के जो चौधरी साहब हैं, जो भट्टी साहब हैं, राणा साहब हैं, मेयर साहब हैं, जो भी लोग हैं, वो किस तरीके से एक दूसरे से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अगर सामने वाले ने 2 बकरे लेके आया कुर्बानी के लिए तो हम 4 बकरे भी लाएंगे, 2 बैल भी लेके आएंगे। वो अलग बात है कि लॉकडाउन की वजह से कई महीनों से बेचारे मजदूर तबका लोग फाका कशी कर रहे हैं, उनको एक बकरा कम करके या एक बैल की कुर्बानी कम करके हम उनको बाइज्जत तरीके से छोटा सा रोजगार नहीं देंगे। ये तो बाद में अदा कर दीजिए, इनकी खैर है, प्राइस की खैर है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह की राह में सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करते हुए कुर्बानी के जो है वो लाइनें लगा देंगे। तो ये करनी पड़ेगी, हमें बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा और लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हम किस काबिल हैं। हम अपने युतामा को बचपन में या तो मार देते हैं या उनको मफलूज कर देते हैं ताकि ये बड़े होकर अपनी जायदाद के वारिस ना बन जाएं। लेकिन हम वो अहादीस तो हम सुनते हैं ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम की परवरिश करने वाला और मैं क़यामत वाले दिन इस तरह करीब होंगे। हमारी दुआएं, हमारे इस्तग़फ़ार, हमारी इबादतें, हमारे हज, हमारे उम्रे, इस सब कुछ अपनी जगह। लेकिन जब तक हम हकूक़ुल इबाद की बात नहीं करेंगे, जब तक हम यतीमा की परवरिश नहीं करेंगे, यतीमा मसाकीन का ख्याल नहीं रखेंगे, जब तक हम अपनी जो चीज़ें हैं वो बारायत नहीं देंगे, जब तक हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं छोड़ेंगे और जब तक हम नाजायज़ मुनाफाखोरी नहीं छोड़ेंगे, ये कोरोना जैसी वबाएं शायद हमारा पीछा करती रहें। आप देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान के अंदर किस हद तक कोरोना फैल चुका है, और आप देखें कि किस तरह टिड्डी दल ने पूरे हमारे पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध के इलाकों में तमाम ग़ज़ाई जो फसलें हैं उसको तबाह देखेंगे। किस तरह पिछले दिनों में चमगादड़ों का हमला हुआ और आम के बागात जो कई एकड़ पर मुश्तमिल थे उनको तबाह कर दिया है। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए गौर करने के लिए निशानियाँ हैं। हम सब ने अपने आप को सेटिस्फाई किया हुआ, हम एक रेडी वाले से लेकर बड़े हमारे हुक्मरानों तक हम अपना एहतसाब नहीं करेंगे। हम जितनी मर्जी दुआएं कर लें, जितनी मर्जी छतों पे चढ़ के हम अजानें दे लें, हम जितनी मर्जी सजदे कर लें, शायद ये वबाएं हमसे न टलें। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतनी बड़ी वही सुनाई कि मिलावट करने वाला हम में से नहीं है। जिसमें अल्लाह ताला ने एक सूरत में इरशाद फरमाया, रहमान रहीम, आयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुग़्गुल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। अब इसका तर्जुमा देख लीजिए। भला तुमने इस शख्स को देखा जो रोज़े जज़ा को जुटलाता है, ये वही बदबख्त है जो यतीम को धक्के देता है। अल्लाह ने इस तरह उसको मुखातिब किया। और फ़कीर को खाना खिलाने के लिए तरगीब नहीं देता, ना खुद खिलाता है ना लोगों को तरगीब देता है, ये भी गुनाह के ज़मरे में आता है। तो ऐसे नमाजियों की खराबी है जो नमाज की असल रूह से गाफिल है, यानी वो हकूकुल्लाह तो पूरे करते हैं लेकिन हकूकुल इबाद का ख्याल नहीं करते, और जो रियाकारी करते हैं यानी जो नेकी में भी दिखावा करते हैं। और आखिर में अल्लाह फरमाते हैं व यमनऊनल माऊन, और जो बरतने की चीजें बार आयत नहीं देते,
جو ناجائز منافع خوری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے نمازیوں کی خرابی بیان کی ہے کہ ایسے نمازیوں کی خرابی ہے۔ اللہ کو ایسی نمازوں سے کچھ نہیں لینا دینا، اللہ کو انسان کے بھوکا پیاسا رہنے سے کچھ نہیں لینا دینا۔ اگر وہ بھوکا پیاسا رہنا، وہ روزہ اس کے لیے تقویٰ کا باعث نہ بنے تو اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے۔ کیا ہمارا دین صرف چند ایک عبادات کا مجموعہ ہے؟ ہمارا دین مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کے ہر پہلو کے اوپر ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارا دین انسانیت کا علمبردار ہے۔ ہم اپنی مسلمانیت کو چھوڑیں، انسانیت کی طرف ہی آ جائیں تو شاید ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ اور آخر میں یہ دعا ہم کریں ان تمام اعمال کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے جلد از جلد نکالے، تو شاید یہ دعا اب ہمیں زیب نہیں دیتی جب تک ہم اپنے اعمال درست نہ کر لیں۔ اللہ حافظ۔